हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइबर इन्फॉर्मेंट्स। मैं हूं सूरज पटेल और इस रिएक्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंपोनेंट्स को बनाना सीखा और एक मास्टरपीस पेज भी रेडी किया, और आज की वीडियो में हम फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और प्रॉप्स का यूज करना भी सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स होते क्या हैं। फंक्शनल कंपोनेंट एक प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं जो प्रॉप्स को आर्गुमेंट के रूप में लेते हैं और एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं जो यूआई को रेंडर करता है। ये कंपोनेंट्स काफी सिंपल और रीडेबल होते हैं और स्टेट मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल फीचर्स के लिए रिएक्ट हुक्स का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोड रिएक्ट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है जो फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके एक सिंपल यूआई रेंडर करता है। इसमें दो कंपोनेंट है अपने पास। पहला है ग्रीटिंग कंपोनेंट। ये ग्रीटिंग कंपोनेंट, इस ग्रीटिंग कंपोनेंट में हमने चाइल्ड कंपोनेंट लिया है जो हम प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट कंपोनेंट में पास करने वाले हैं, और हमने जो दूसरा कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट है, और ये है जो ये पेरेंट कंपोनेंट है जो ग्रीटिंग कंपोनेंट को कॉल करते हैं और इसको उसके नाम का वैल्यू पास करते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए चलिए अपने VS कोड में चलते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले हम greeting.jsx की एक फाइल बना लेते हैं। तो src फोल्डर में हम बनाएंगे greeting.jsx और ये रहेगा अपना चाइल्ड कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RAFC, जो कि होता है एक शॉर्टकट ही आप समझ लो इसका, जिससे हम फंक्शन को लिख सकते हैं इजी वे में। तो ये रहेगा अपना प्रॉप्स पास करने के लिए ग्रीटिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे हम पहले अपना प्रॉप्स को पास कर देते हैं। और सबसे पहले चलते हैं एक H1 बनाते हैं, लेट्स से हेलो, और जो भी अगर हमें जो नाम हमें पास कराना है तो उसको हम प्रॉप्स के अंदर डालेंगे। तो करली ब्रेसेस यहाँ पे props डॉट नेम कर देते हैं। तो अब चलते हैं अपने app.jsx में, जो कि रूट फाइल है अपनी। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे फंक्शन लिखने के लिए, RAFCE ऐप के फंक्शन यहाँ पे लिख जाएंगे अपने। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीटिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हमने ग्रीटिंग इंपोर्ट भी कर लिया है, और यहाँ पे प्रॉप्स को पास कराने के लिए जो हमें वैल्यू देनी है प्रॉप्स में, लेट्स से हम जो props डॉट नेम है, तो हमें जो नेम की वैल्यू देनी है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उस नेम की वैल्यू। तो लेट्स से नेम, लेट्स से मैं दे रहा हूँ शिव। तो यहाँ पे हमने नेम पास कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड को रन कर लेते हैं और अपने डेवलपमेंट सर्वर को रन कर लेते हैं एक बार। तो npm run dev, ठीक है। अब चलते हैं अपने सर्वर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो शिव यहाँ पे रिटर्न आ चुका है, बट इट मीन्स हमने जो पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट को जो प्रॉप्स के थ्रू पास किया था वैल्यू, जो कि ये है, तो ये हम देख सकते हैं काफ़ी यूजफुल होते हैं ये। तो चलिए समझते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, और ये कौन सा इजी टू यूज होता है हमारे लिए। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है ये सिंपल और लाइट वेट होता है, और इसमें प्रॉप्स को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है, जैसा कि हमने props डॉट नेम में देखा था और यहाँ पे भी देख सकते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट काफ़ी रीडेबल और मेंटेनेबल होते हैं। और बात करें हम क्लास कंपोनेंट की, तो क्लास कंपोनेंट में रेंडर मेथड यूज होता है जो रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, और प्रॉप्स को इसमें जो प्रॉप्स होता है वो दिस डॉट प्रॉप के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो थोड़ा वर्बोज लगता है। इन सिंपल में भी हम बात करें तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा सिंपल, क्लीन और डायरेक्ट लेकिन मॉडर्न रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए प्रीफर्ड होता है। और जो क्लास कंपोनेंट होता है पहले इसका पहले ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब फंक्शनल कंपोनेंट के साथ हुक्स यूज करके वो सारी फंक्शनलिटी हम अचीव कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में ही। तो मतलब इससे सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है ये दोनों कंपोनेंट रिएक्ट के एक ही काम को करते हैं, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट आज के समय में ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि ये सिंपल है और हुक्स के साथ वर्सटाइल भी हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलिए हम कुछ रिएक्ट के हुक्स को भी अभी देखते हैं थोड़ा सा, जो हम यूज करने वाले हैं, जो इसमें हम प्रॉप्स के बिहाफ पे यूज करते हैं। जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये फंक्शनल कंपोनेंट अब स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और जो साइड इफेक्ट हैंडल कर सकते हैं। ये फीचर्स पहले सिर्फ क्लास कंपोनेंट में अवेलेबल था, लेकिन अब हुक्स के आने के बाद फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा पावरफुल और वर्सटाइल बन गया है। तो चलिए अब समझते हैं हम कंपोनेंट्स को रीयूज कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट वेब पेज है जिसमें हमारे पास है नेव बार, मेन कंटेंट और फुटर। और हम जब भी अब नया अगर वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, एक नया वेब पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम नेव बार को और फुटर को हम यूज भी कर सकते हैं, इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। जो भी है ये कंपोनेंट 1 हो गया अपना, और जो कंपोनेंट 2 है, ये दोनों हम अपने रीयूज करके अपने किसी भी वेब पेज पे हम यूज कर सकते हैं इसको। तो ये होता है रीयूजेबिलिटी इन रिएक्ट।
लाइक जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, जो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ताकि हम अपने कोड को बार बार ना लिखना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, जिससे कि आप इस सीरीज की अगली वीडियो मिस ना करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।